नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीजे थिंक इक्विटी पर। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है वेदांता। अब इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ वेदांता के रिगार्डिंग। कल मेरे एक फ्रेंड ने मेरे से ये पूछा कि वेदांता ने इस साल 80 रुपये का डिविडेंड दिया है और 300 रुपये के आसपास उसका स्टॉक प्राइस है, तो यार वेदांता को क्यों ना लिया जाए कि 300 रुपये लगा के 80 रुपये एक साल में मिल रहे हैं। तो वेदांता तो बहुत बढ़िया रिटर्न दे रहा है, मतलब शेयर तो प्राइस तो बढ़ेगा अलग, मुझे डिविडेंड में ही 30% की इनकम मिल रही है। तो मेरा उनको ये जवाब था कि आप वेदांता में ये चेक कीजिए कि वेदांता ने जो डिविडेंड बांटा है वो उसको 5-6 साल पास्ट में चेक करिए कि किस किस हिसाब से बांटा है। तो फ्रेंड्स, मेरे को कल वो बात सुनकर बड़ा ज़रूरी लगा कि वेदांता के बारे में हमें डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि ये डिविडेंड के चक्कर में जो लोग बाग कंपनियों में फंसते हैं ये आगे के लिए बड़ा पेनफुल होता है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें वेदांता के बारे में काफ़ी कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो पहली बात तो ये है, वेदांता जो कंपनी है जिसको अनिल अग्रवाल जी चलाते हैं, इस कंपनी के ऊपर लगभग 75,000 करोड़ का कर्ज है, $7.5 बिलियन। और कंपनी की आज की डेट में जो भाव उसका 264 रुपये मार्केट कैप है, लगभग कंपनी की जो मार्केट कैप है वो है 1 लाख करोड़ के आसपास, 99,750 कुछ बैठता है। तो मोटा मोटा अगर आप ये देखें कि कंपनी की जो मार्केट कैप है और डेप्ट टू, अगर उससे हिसाब से उसका डेप्ट टू इक्विटी निकालें आज की डेट में वो 0.85 के आसपास है, 0.85। तो ये अगर कंपनी यहाँ से शेयर कंपनी का 10-20-30% अगर टूट जाए तो डेट टू इक्विटी कंपनी का मतलब ये हो जाएगा कि आप ये सोच लीजिए जो कंपनी के शेयर का भाव 200 रुपये होगा तो उस पर 200 रुपये का ही कर्ज है। मतलब शेयर होल्डर जो ले रहा है वो डिविडेंड के लालच में तो ले रहा है, पर वो ये नहीं सोच रहा कि मैंने जो आज की डेट में भी 260 रुपये का जो शेयर खरीदा है, तो अगर मैं उसको एवरेज लगाऊं तो उस पर 200 रुपये का कर्ज है, कंपनी ने कर्ज ले रखा है। और कर्ज भी ले रखा है, प्लस प्रमोटर ने अपनी जो 65% कंपनी में हिस्सेदारी है उसमें से 99.9% जो है प्लेज करी हुई है, जिस पे लोन ले रखा है। दूसरा, कंपनी कॉमोडिटी सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है, मेटल एंड माइनिंग का कंपनी का काम है, तो ये साइक्लिकल बिजनेस भी है। तो कंपनी का प्रॉफिट कभी भी स्टेबल नहीं आया है कि मतलब वो बढ़ता जा रहा है तो फिर उस वे में ग्रोथ लेकर वो बढ़ता ही जा रहा है। वो साइक्लिकल सिस्टम है कि वो बढ़ता है और फिर वैसे ही घटता है। तो अब ये कंपनी कई प्रैक्टिस भी ऐसी कर चुकी है जिसके कारण वेदांता का शेयर फिट नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। अभी आपको शायद ध्यान हो, सन 2020 के आसपास कंपनी डीलिस्ट कराने आई थी वेदांता को 90 रुपये में। अगर LIC उस समय वेदांता के स्टॉक में इन्वेस्टर ना होती तो लोगों को वेदांता के शेयर में बहुत मोटा नुकसान सहना पड़ता, क्योंकि 300 रुपये से गिरा हुआ स्टॉक 70-80 रुपये का हुआ था और कंपनी डीलिस्ट कराने आ गई उसको 90 रुपये पे। कंपनी आज क्यों नहीं डीलिस्ट करा रही? कंपनी को पता है मैं पैसा दे ही नहीं सकती इतना, उनको पता है 200 रुपये का तो एक शेयर पे कर्जा है। तो कंपनी इस तरीके की भी प्रैक्टिस में रही है जिसमें LIC ने उस समय शेयर होल्डरों को बचाया था। LIC ने अपने शेयर टेंडर नहीं करे, LIC उसके अंदर बड़ा शेयर होल्डर था, तो जिसके कारण वो इनका ऑफर फेल हो गया। अब वेदांता के अंदर हुई ये सब बातें, अब एक न्यूज़ भी आ गई वेदांता के अंदर कि वेदांता जो है हिंदुस्तान जिंक को अपनी एक वेदांता PLC जो ग्रुप है इनका, उसकी जो जिंक की एसेट्स है वो हिंदुस्तान जिंक को दे देगी। और सुनने में ये भी आया कि जो हिंदुस्तान जिंक से जो डिविडेंड आएगा तो कंपनी जो है उस डिविडेंड को अपना कर चुकाने में यूज़ करेगी फिर जो है। पर उसमें गवर्नमेंट को आपत्ति है, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक के अंदर गवर्नमेंट हिस्सेदार है 30%, कि भाई ये प्रैक्टिस ठीक नहीं है, ये तो आप किसी कंपनी को ही, अपनी ग्रुप कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने वाली ट्रांजैक्शन है, ये तो मतलब शेयर होल्डर या हिंदुस्तान जिंक के हित में तो नहीं है ये जो है। और लगता भी कुछ ऐसा ही है देखने में जो है। तो एक तो कॉमोडिटी सेक्टर की कंपनी, ऊपर से गवर्नमेंट का भी बिजनेस में इंटरफेयर, तो कुल मिलाकर वेदांता के लिए पिच अच्छी नहीं है।
और वेदांता की जो बिजनेस डीलिंग्स रही है या काम करने का जो तरीका रहा है, वो इनका शुरू से यही है कि कभी ये शेयर गिरवी रख दिए, कभी इस कंपनी में गिरवी रख दिए, फिर उसको वो मार्केट में शेयर गिरता पड़ता है तो उसमें फिर मतलब उसको कभी शेयर को छुड़वा लेते हैं गिरवी जो रखे होते हैं, कभी कुछ, मतलब कुल मिलाकर ओवरऑल ये है कि कंपनी के ना तो फाइनेंशियल इतने मज़ेदार, और ना कंपनी के अंदर शेयर होल्डरों को कुछ फ़ायदा पहुंचाने वाला पॉलिसी, ना वो बिजनेस कुछ इस तरीके का। एक तो ये काम इस तरीके का, इनको मान लो एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं ये, तो उसमें इनको जो है रेगुलर पैसा चाहिए होता है, वो ये नहीं पता होता कि कब वहाँ से जो है कुछ, मतलब जिस चीज़ का एक्सप्लोर कर रहे हैं वो निकल जाएगा या नहीं निकलेगा। पैसा कई बार उसमें प्रोजेक्ट में ख़राब भी हो जाता है, और फिर वो ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन वगैरह भी अगर जब ये कंपनी करती है तो फील्ड में वहाँ पर ऑयल निकलेगा नहीं निकलेगा, ये सब मतलब उसमें लागत ज़्यादा आती है, रिटर्न बाद में आता है। तो ये जो कंपनी ने जो लोन भी लिए हुए हैं या बॉन्ड्स वगैरह जो अपने जारी कर रखे हैं बाहर के बाज़ारों में भी, उसमें भी जो दिक्कत बता रहे हैं कि जो अभी पैसा इनको देना है तो वो भी एक बड़ा अमाउंट है, वो रिडीम होने का टाइम आ रहा है। तो कंपनी के ऊपर फाइनेंशियली स्ट्रेस शुरू से है, और पीछे भी रहा है, अब भी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि कंपनी की जो बिजनेस करने की जो तरीका है उसमें कैश कंपनी को हर समय चाहिए। तो मुझे तो यहाँ से नहीं लगता कि वेदांता का शेयर कोई ख़ास यहाँ से रिटर्न बना कर देगा या यहाँ से रिटर्न भी बना कर देगा, क्योंकि मेटल साइकिल का एंड ही चल रहा है, जो तेज़ी थी वो जा चुकी है। अब यहाँ से जो कंपनी की जो सेल इस साल रिकॉर्ड सेल हुई है, उसके बाद लगता नहीं है कि यहाँ से भी ग्रोथ आएगी, और ये वेदांता के साथ नहीं है, ये मेटल सेक्टर की लगभग सभी कंपनियों के साथ है। तो बाकी वेदांता के शेयर में मेरी आपको सलाह यही है कि अगर शेयर खरीदने का सोच रहे हैं तो रिसर्च पूरी करें, या शेयर को बेचने का भी कुछ अगर मन में कोई प्लान हो, किसी के पास शेयर हो तो वो भी रिसर्च करके ही बेचे। बाकी पैसा आपका है तो फैसला भी आपका ही होगा। मेरा काम आपको इन्फॉर्म करने का था, आपके साथ शेयर करने का था, वो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके साथ किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार।